मुसल्ले पे खड़े होने का हकदार एक ही बंदा है, उसका नाम अबू बकर है। तो मुस्तफ़ा के बाद दूसरा मतलब ये है, इसमें ये अकीदा बयान हो गया कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बेतहकीक अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ये अगर ये मुराद लिया जाए कि सानियस नैन में सानिया से मुराद अबू बकर हैं, तो इसकी तरफ इशारा था लोगों, कल जब मैं दुनिया से इंतकाल कर जाऊं तो मेरे बाद सबसे पहले मेरे मिंबर पे बैठने का हकदार या मेरी खिलाफत के मिंबर पे बैठने का हकदार अगर कोई शख्स है तो उसका नाम अबू बकर है, उसका नाम। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, अहले सुन्नत का ये अकीदा है। अब आ जाएं अगली बात पढ़ें। फरमाया इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों थे गार में, वो दोनों थे गार में। ये मैं बहुत बड़ी इल्मी और तहकीकी बात करने लगा हूं, गौर कीजिएगा मेरी बात पे। अरबी जुबान में दो लोग जब आ जाएं और उन दोनों में फर्क हो, दोनों में दो चीजें आ जाएं और उन दोनों चीजों में गैरियत पाई जाए, मुगायरत पाई जाए, तो दरमियान में वाओ लाई जाती है, दरमियान में वाओ लाई जाती है। जैसे देखिए दो बंदे बाहर से दाखिल होते हैं तो मैं कहता हूं दाखला उमर व अलीजुन, दाखिल हुआ उमर भी और अली भी। पता चला वाओ ने बता दिया उमर और है अली और है। मैं मिसाल दे रहा हूं ना, कोई दो लोग दाखिल हुए, एक का नाम असद है, एक का नाम मुस्तफ़ा है, तो मैं कहूँगा दाखल असदुन व मुस्तफ़ा, वाह मुस्तफ़ा। ये जो दरमियान में वाओ है ये बताएगी असद और है मुस्तफ़ा और है। तो दो हस्तियों के अंदर या दो चीज़ों के अंदर जब फर्क पाया जाए दरमियान में वाओ लगती है, दरमियान में वाव लगती है। जब दोनों चीजें एक ही जैसी हो जाएं वाव को हटा दिया जाता है, वाव को हटा दिया जाता है। अब वाव हट के एक ही सीगा लगता है, उसे कहते हैं हुमा दोनों, हुमा दोनों। अगर दोनों की कैफियत एक ना हो, पोजीशन और स्टेटस एक ना हो तो वाव लगती है, वाव लगती है। अगर दोनों की कैफियत एक हो जाए तो वाव नहीं लगती। क्यों? दुनिया वालों को पता चल जाए कि यहां गैर कोई नहीं, यहां इन दोनों में गैर कोई नहीं, एक दूसरा है दूसरा पहला है। हम तुम हम किस तरह कहते हैं, हम में तुम तुम में हम, गैरियत नहीं है। अब कुरान मजीद ने जब दो का जिक्र किया, दो का जिक्र किया तो फरमाया हुमा फिल गार, गार में दोनों थे, गार में दोनों थे। हालांकि होना यह चाहिए था इस रसूलुन व अबू बकर फिल गार। याद करो वो वक्त जब रसूल और अबू बकर गार में थे, रसूल और अबू बकर गार में थे, मगर दरमियान में वाओ आती, उस वाओ ने बताना था रसूल और है अबू बकर और है। हुमा के जरिए कायनात में रब्बे कायनात ने ये अल्लाह का इरादा था, मंशाए ऐसी ये थी कि कयामत तक रब्बे कायनात ने फर्क मिटा दिए। लोगों अबू बकर को मुस्तफ़ा से जुदा न समझना, जहां अबू बकर हो समझो मुस्तफ़ा मौजूद है, जहां मुस्तफ़ा हो समझो अबू बकर मौजूद है। तो अबू बकर मुस्तफ़ा से जुदा नहीं, मुस्तफ़ा अबू बकर से। इज़ हुमा फिल गार, इज़ हुमा फिल गार। वाह, आगे आ जाएं। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब उसने कहा अपने साथी से, जब उसने कहा अपने साथी से, किसने कहा? नाम नहीं लिया कुरान ने, यहां भी ज़मीर है। उसने कहा अपने साथी से, क्या कहा? ला तहज़न, गम न कर, तो गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है।
अल्लाह हमारे साथ है। भाई देखें, इसी तरह का वाकया, सेम इसी तरह का वाकया कुरान मजीद में एक और मकाम पे भी है। वो वाकया है दो पैगंबरों का, दोनों सगे भाई हैं। एक का नाम है मूसा, एक का नाम है हारून। ये दोनों सगे भाई हैं, मूसा और हारून, और दोनों ही नबी हैं, दोनों ही नबी हैं। उन दोनों को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इन्ननी माकुमा, मैं तुम दोनों के साथ हूं। गौर कीजिएगा, मैं तुम दोनों के साथ हूं। रब फरमाता है इन्ननी माकुमा, मैं तुम दोनों के साथ हूं, तुम दोनों के साथ। वो भी दो थे, यहां भी दो हैं। गौर कीजिएगा, बात समझने वाली है, समझ जाएं तो आपका नसीब, न समझे तो मैं तो आगे निकल जाऊंगा। यहां भी दो हैं, वहां भी दो थे, मगर फर्क क्या है, वो दोनों नबी थे। यहां दोनों नबी नहीं है, एक नबी है, एक गुलाम है, एक सहाबी है, एक नबी है, एक सिद्दीक है, एक आका है, एक गुलाम है। यहां भी दो हैं, वहां भी दो थे। अल्लाह ने उनको भी कहा कि मैं साथ हूं, इनसे भी कहा कि मैं साथ हूं, मगर फर्क समझिएगा, आयत को पढ़े गौर से। वहां का मैं तुम दोनों के साथ हूं, इसका मतलब क्या है? जब ये कहा जाए तुम दोनों, तो मतलब ये है तुम दोनों और हो, मैं और हूं, तुम दोनों और हो, मैं और हूं। अब मैं करम ये फरमाता हूं कि मैं तुम दोनों के साथ हो जाता हूं, मैं तुम दोनों के साथ हो जाता हूं। यहां भी कहना था कि मैं साथ हूं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह नहीं फरमाया इन्नल्लाह माकुमा, नहीं फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ये नहीं अल्लाह तुम्हारे साथ, या अबू बकर अल्लाह मेरे साथ, या सिर्फ तेरे साथ, या अल्लाह ने कहा हो ऐ मेरे रसूल और अबू बकर मैं तुम्हारे साथ, नहीं। इन्नल्लाह माना, माना का मतलब ये है रब्बे कायनात ने देखा गारे सोर की खलवतों में सारी दुनिया पीछे रह गई, एक रब का रसूल है, एक रसूल का सिद्दीक है, दोनों आमने सामने बैठे हैं। उसकी रहमत ने जोश खाया, जोश मार के उसकी रहमत ने पुकारा ऐ मेरे रसूल, और ऐ रसूल की सदाकत और रिसालत पे कुर्बान होने वाले सिद्दीक अकबर, जब तुम दोनों एक जगह जमा हो गए हो, रब हो के मैं पीछे नहीं रहता, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। मगर फिर कैफियत इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। भाई देखे, वादा उला शरीक है, वादा उसके साथ किसी को शरीक ठहराना जायज किसी तौर पे नहीं है, किसी तौर पे वो जिसके साथ किसी को शरीक ठहराना जायज नहीं। यहां कुरान कहता है इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। माना में अदमे शिरकत पाई जाती है, माना अल्लाह हमारे साथ है। मतलब इसका क्या था? जिस तरह अबू बकर मुस्तफ़ा में फना थे, उस तरह मुस्तफ़ा रब में फना है। तो माना ये बनता है अबू बकर जहां मौजूद हो वहां रसूल होता है, जहां रसूल होता है वहां रब होता है। मकसद ये है अल्लाह, अल्लाह का रसूल और अबू बकर सिद्दीक, ये तीनों कहीं जुदा होते ही नहीं, ये कहीं जुदा। अगर रसूल का कोई फरमान है तो वही रब का फरमान है, वही सिद्दीक अकबर की मर्जी है। और अगर अबू बकर सिद्दीक का कोई फैसला है तो वो सिद्दीक का नहीं, वही रसूल का फैसला है, वही रब का फैसला है। ये मैंने इसलिए बात की, आपको तो पता नहीं, उलमा जानते हैं दुनिया में उम्मत में बहुत बड़े बड़े फितने पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फितने पाए जाते हैं। वो बेबाक निडर होके बक बक करते हैं और अपनी जुबानों से कहते हैं अबू बकर सिद्दीक का ये फैसला दुरुस्त नहीं था, माज़अल्लाह ये फैसला दुरुस्त नहीं था, यहां ऐसे नहीं कहना चाहिए था, यहां उसको नहीं भेजना चाहिए था। कुरान कहता है इन्नल्लाह माना, इस बात को याद रखो, आखिरी वक्त तक
आखिरी सांस तक अबू बकर ने जो कह दिया वो अबू बकर का नहीं, रब का फरमान है। वो अबू बकर का नहीं, अबू बकर के रसूल का फरमान है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह कभी ना अबू बकर से जुदा होता है और ना अल्लाह का रसूल कभी अबू बकर से जुदा होता है। अब ये जो ला तहज़न है, गम न कर, तू गम न कर, ये किसको कहा? ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, पूरी आयत पढ़े ना। अब पीछे हु से मुराद भी रसूल थे, तंसुरु नसरहु की ज़मीर से मुराद भी हुजूर थे, आगे चलते जाएं ले साहिब ही से मुराद भी। तो जब सारी ज़मीरों का माना हुजूर है तो यहाँ ला तहज़न में भी फिर मुराद यही होगा कि आका फरमा रहे हैं अबू बकर तू गम न कर, ए अबू बकर तू गम न कर। और कौन सा गम? हुज़न। माना ये है अबू बकर को गम अपना नहीं था, अबू बकर को गम मुस्तफ़ा का था, अबू बकर को गम मुस्तफ़ा का था। तो हुजूर फरमा रहे थे अबू बकर मेरे गम में हलकान ना हो, परेशान ना हो, बेफिक्र हो जा, अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहू, फिर अल्लाह ने सकीनत नाजिल की अलैहि, अपनी बारगाह से, अलैहि उस पर। इस ही ज़मीर से मुराद बाज़ ने कहा आका हैं, बाज़ ने कहा अबू बकर सिद्दीक है। मगर सुकून उसी को मिलता है जो बेकरार होता है। सुकून किसको चाहिए होता है? जो बेकरार होता है। और ला तहज़न में हमने सीखा बेकरार हुजूर नहीं थे, बेकरार अबू बकर थे, बेकरार अबू बकर थे। तो वहाँ सकीनत और करार के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह ने जो निगाह फरमाई वो अबू बकर के दिल पे थी, वो कल्बे अबू बकर पे थी। तो कुरान की आयत बताती है 3 रातें जनाब सिद्दीक़ अकबर हुजूर की निगाहों में भी रहे, अल्लाह की निगाहों में भी रहे, अल्लाह की निगाह में भी रहे। ये खुसूसी निगाह है भाई। एक तो आम निगाह है जिसमें हर बंदा हर वक्त ही रहता है, कोई शय अल्लाह अल्लाह के रसूल की निगाह से दूर नहीं है। वो निगाह आम है, वो बसारत आमा है, वो शफ़क़त आमा है। ये शफ़क़त ख़ासा है, ये निगाह ख़ास है, ये लुत्फ़ ख़ास है, ख़ास निगाह। ये कौन सी निगाह थी? तारीख़ की किताबें बताती हैं ये 3 रातें गुजारने के बाद जब निकले गारे शोर से, चलते चलते पहुँचे कुबा की वादी में। कुबा की वादी में मदीने के लोगों को आवाज़ दी गई भाई जिनका इंतज़ार कर रहे हो 1 महीने से, वो रसूल आ गए। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजबा शुक्र अलैना मादा लिल्लाह दा, वो रसूल आ गया है जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे। सनिया, सनिया अरबी ज़ुबान में ये जो 2 दांत है सामने वाले, इनके दरमियान थोड़ा सा खला होता है, इन्हें सनाया कहते हैं। उस वक्त मदीना तैयबा से बाहर कुबा की वादी की तरफ से आए तो एक पहाड़ी थी जो इस तरह से थी जिस तरह ये 2 दांत होते हैं। तो शायर ने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि मुस्तफ़ा यूं सनिया की वादी से उस पहाड़ी से ऊपर यूं निकले जैसे 14वीं का चांद तुलू होता है। तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा, सनिया की पहाड़ी से मुस्तफ़ा जैसे ही सामने आए यूं लगा जैसे 14वीं का चांद तुलू हो गया। अब जैसे ही दोनों सामने आए, आक़ा कायनात और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, सीरत इब्ने हिशाम में है, तमाम सीरत की किताबों में है। लोग दौड़े, मदीना के लोग दौड़ के आगे हज़रत अबू बकर के हाथ चूमने लगे, हज़रत अबू बकर के हाथ चूमने लगे और आपको कहने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हालांकि आका साथ है मगर लोग हाथ किसका चूम रहे हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हज़रत अबू बकर ने यह कैफियत देखी, आप खड़े हो गए, फ़ौरन आपने अपनी चादर उतारी, उतार के हुजूर के ऊपर यूँ छाँव करके कहने लगे लोगों मैं ग़ुलाम हूँ, आका ये है, मैं ग़ुलाम हूँ, ये आका है। अब इस वाक़े को लिखा उलमा ने, मुअर्रिख़ीन ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा, उलमा ने लिखा। शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल क़ादरी, आपकी इतनी सी एक किताब है अबू बकर सिद्दीक़ पैकर इश्क़ रसूल, किताब का नाम क्या है? पैकर इश्क़ रसूल। इतनी मोटी किताब है। उस किताब के अंदर इस वाक़े की शरह करते हैं, इसकी शरह करते हैं कि ये जो ख़ास कैफियत बनी
भाई वो जो सहाबा किराम थे मदीना मुनव्वरा में, उनमें से 25 सहाबा वो थे जो पहले मक्का में जाके हुजूर की बैत करके आए थे, आका को देख के आए थे। देखा था तो मिना के मैदान में आका से दरख्वास्त की थी ना, हुजूर मदीना तशरीफ ले आए। तो अब आका उनकी दरख्वास्त पे मदीना आ रहे थे। हुजूर को पहले देखा था, जानते थे, बहुत सौ ने देखा था, मगर जब सामने आए हाथ अबू बकर सिद्दीक के चूमने लगे, हाथ सिद्दीक अकबर के चूमने लगे। उलमा ने लिखा इसकी वजह क्या है। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी आपने भी लिखा, कहते हैं मैंने अपने वालिद गिरामी से पूछा, उन्होंने मुझे बताया। आगे उलमा बयान करते हैं वो जो 3 रातें थी, 3 रातें उस शोर गाले शोर के अंदर जहां अबू बकर निगाह मुस्तफ़ा का इंतखाब था, मुस्तफ़ा की निगाहों में सिर्फ अबू बकर सिद्दीक थे, उधर रब की निगाहों में अबू बकर थे। वो 3 रातें अबू बकर पर उस इनायत के साथ, उस मोहब्बत के साथ मुस्तफ़ा ने डाली कि मुस्तफ़ा का नूर, मुस्तफ़ा का अबू बकर पे इस तरह गालिब हुआ, अबू बकर का ज़ाहिर भी बदल गया, बातिन भी बदल गया। आपका चेहरा इतना रोशन हुआ, लोग आपके चेहरे को देख के पहचान न सके कि अबू बकर का चेहरा है कि मुस्तफ़ा का चेहरा। तो गोया आप उस निगाह के फैज़ से, इसमें वाक़या लिखते हैं शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी, वो वाक़या लिखते हैं एक बुज़ुर्ग का, हिंदुस्तान के और हज़रत मौलाना रूम का एक वाक़या है। उनके एक कुक थे, कुक खाना पकाने वाले कुक। रात का वक्त था तो मौलाना रूम के एक मेहमान आ गए। मेहमान पहुँचे तो आपने फरमाया अपने कुक से, भाई खाना बना के लाओ। उसने देखा कि खाना पकाने के लिए बालन नहीं है। ये वाक़या भी उस किताब में लिखा है जिसका मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। खाना पकाने के लिए कोई शय नहीं है, बालन नहीं है। अब उसने क्या किया कि अपनी टांग के ऊपर छिड़क के आयल अपनी टांग को आग लगा ली। आग लगा के उसके ऊपर खाना पका के ले गए, जाके पेश कर दिया मौलाना को। खाना खाया और उसके बाद वो मेहमान सो गए। फजर की नमाज के बाद मौलाना रूम ने पूछ लिया अपने कुक से, नान भाई से, भाई रात को ये जो खाना पकाया है कैसे बना के लाए? कहने लगे हुजूर ये देखिए। जब मौलाना रूम ने आपकी टांग को देखा सारी जल गई थी, आप खुश हुए, खुश होकर फरमाने लगे मांगो क्या मांगते हो, मांगो क्या मांगते हो, आज जो मांगोगे दिया जाएगा। आगे से कहने लगे हुजूर कुछ नहीं चाहिए, अपने जैसा बना दे। कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने जैसा बना दे। अच्छा, जब ये दरख्वास्त की कि मुझे अपने जैसा बना दें, आपने इत्तेहादी नजर फरमाई और सीने को रोशन किया। अपने जैसा बना के एक इश्क की चिंगारी का एक छोटा सा जर्रा जब उसके दिल में डाला, अब वो इतना ज़र्फ नहीं रखता था तो पागल हो गया, मजजूब हो गया। अगले दिन गलियों में घूमने फिरने लगा, लोग उसको पहचान ना सके कि ये मौलाना खुद जा रहे हैं या उनका कुक जा रहा है। 3-4 दिन गलियों में घूमते घूमते आखिरकार जान दे गया, फोत हो गया। तो ये उलमा में ना अहले तसव्वुफ में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, उसे कहते हैं नज़रे इत्तेहादी। नज़रे इत्तेहादी, अल्लाह का कोई बंदा जब अपने जोश में होता है, उसकी रहमत का करम का समंदर जोश में होता है, तो फिर वो किसी को सीने से लगा के अपने जैसा कर देता है। तो हुजूर ने गाले सोर की खलवतों में अबू बकर की वफा, आपकी कुर्बानियों को देख के नजर इत्तेहादी फरमा के अबू बकर को अपना आईना बना दिया। देखने वाले पहचान ना सके कि अबू बकर जा रहे हैं कि मुस्तफ़ा जा रहे हैं। ये इस आयत का मजमून है। अब इसी आयत के मजमून को आप लें और आ जाएं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ाएँ समझे। आपका ताल्लुक़ क्या था? सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, हदीस की सारी किताबों में ये वाक़या मौजूद है। एक रोज़ मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कबीले में सुलह करवाने के लिए बाहर गए। सुलह करवाने के लिए आप तशरीफ़ ले गए। वापसी आका अलैहिस्सलाम ताख़ीर, लेट हो गए। असर की नमाज का वक्त था। जनाब हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अज़ान कही। साद बिन साद साइदी इसके रावी हैं। आपने अज़ान कही। अज़ान के बाद हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका तरीक़ा कार था, आप आका अलैहिस्सलाम के हुज्रा मुबारक के सामने जाके बैठ जाते।
हुजूर के हुजरे के सामने बैठ जाते। एक खिड़की थी, उस खिड़की से जैसे ही आका अलैहिस्सलाम अपने दरे दौलत से बाहर तशरीफ लाने लगते, आप दौड़ के आके इकामत पढ़ना शुरू कर देते। तो ये जो अजान है, अजान ये अल्लाह के लिए है, नमाज के लिए, और ये जो इकामत है ये दरअसल मुस्तफ़ा के अदब के लिए थी। हज़रत बिलाल हबशी, अब नमाज का वक्त हो गया, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए, सारे सहाबा जमाए मस्जिद नबवी में। बिलाल हबशी आका के हुजरे की तरफ देख रहे हैं, आका तशरीफ नहीं लाए। आखिरकार हज़रत बिलाल हबशी आगे बढ़े, वक्त जा रहा था नमाज का। अर्ज़ की हुजूर अबू बकर सिद्दीक़ से, आप मुसल्ले पे आ जाएं, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था जब कोई मौजूद ना हो तो अबू बकर के पीछे पढ़ लेना, जब मैं मौजूद ना हूँ तो अबू बकर के पीछे नमाजें पढ़ना। अर्ज़ की हुजूर आप मुसल्ले पे आ जाएं। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ आप मुसल्ले पे आते हैं, इकामत पढ़ी जाती है, हदीस के अल्फाज नमाज शुरू हो गई। अल्लाह अकबर, तकबीर तहरीमा के बाद नमाज शुरू हो गई। हम सुफूफन फिस्सला, नमाज की तैयारी नहीं कर रहे थे, सफ़े नहीं बना रहे थे, हदीस के अल्फाज नमाज के अंदर थे, नमाज के अंदर थे, गोया नमाज पढ़ रहे थे, गोया नमाज पढ़ रहे थे। ऐन हालत नमाज में पीछे से आका तशरीफ ले आते हैं, पीछे से हुजूर तशरीफ ले आते हैं। अब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पीछे से आते हैं मस्जिद नबवी में, अपने सहाबा को अबू बकर के पीछे खड़ा, जमा होके खड़ा होता हुआ देख के अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के अल्लाह का शुक्र अदा कर दे, हुजूर खुश होते। उसके बाद हदीस के अल्फाज है, आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, आपने एक सफ़ को चीरा, दूसरी को, आप सफ़ों को चीरते जा रहे हैं, सफ़ों को चीर के आप आगे आते जा रहे हैं। बे देखें नमाज हो रही हो,